Let's discuss themes in A Tale of the True City. Kindly open your book. Open your assignment. How does Deacon deal with the theme of death and resurrections in A Tale of the True City? बताइए, how does Deacon, कैसे Deacon डील करता है किसके साथ, थीम, डेथ के थीम के साथ, एंड resurrections. रेजरेक्शन होता है दोबारा उठना, नई जिंदगी पाना, नई लाइफ पाना, नए तरीके से दोबारा लाइफ शुरू करना, उसको कहते हैं रेजरेक्शन इन अ टेल ऑफ द ट्रू सिटी. बताइए कि टेल ऑफ द ट्रू सिटी में डीकन कैसे डेथ के टीम को डिस्कस करता है, कैसे बताता है, एंड रेजरेक्शन इन अ टेल ऑफ द ट्रू, और रेजरेक्शन को कैसे दिखाता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेजरेक्शन कहाँ कहाँ है, डेथ का थीम कहाँ है. जहां 40,000 जो डेथ दिखाई गई है, मैंने अभी डिस्कस किया कि ड्यूक को, नवाबों को, बड़े बड़े जागीरदारों को, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स को और उनके सपोर्टर को, उनके नौकरों को, उनके स्कॉलर्स को, उनके जो लिटरेचर लिख रहे थे उनको, और उनके प्रीस्ट को, उनके चर्चमैन को, उनको सपोर्ट करने वाले सबको पकड़ पकड़ के कैसे मारा गया था, गुलोटीन के जरिए, हेड कटर के जरिए. हेड कटर लगाया गया था, हेड कटर पे वो जोर से दबाया जाता और उनके सर जो थे धड़ से अलग हो जाते, और इस तरह 40,000 नवाबों को कत्ल कर दिया गया, और उनके सपोर्टर को, उनके नौकरों को, उनके लोगों को. रेजरेक्शन का मतलब बताया तो है मैंने. रेजरेक्शन का मतलब है कि दोबारा नई जिंदगी पाना. जब हम यहाँ से उठेंगे ना कब्रों से, तो एक नई लाइफ होगी, उसको रेजरेक्शन कहते हैं. बेसिकली ये ना, ये रिलीजन से रिलेटेड वैसे होता है कि व्हेन यू आर गेटिंग आफ्टर डेथ, जब आप गेटिंग अप आफ्टर डेथ, जब आप मौत के बाद दोबारा उठेंगे, उसको वैसे रेजरेक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे रेजरेक्शन को न्यू लाइफ कहते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे किस किस कैरेक्टर ने नई लाइफ ली है. सिडनी कार्टर कहता है जी मेरी नई रेजरेक्शन हुई है. जब मैंने ल्यूसी को देखा, ल्यूसी ने मुझे नई जिंदगी दी, मेरी रेजरेक्शन हो गई. रेजरेक्शन भी मुझे नई लाइफ मिल गई. ठीक है जी. दूसरा डेथ का थीम है. तो जो थीम है ये कैसे कैसे चल रहे हैं साइड बाय साइड, हम इनको देखेंगे. डेथ का थीम तो चल ही रहा है, क्योंकि 40,000 लोगों की डेथ हुई है, और बैकग्राउंड पे वो सीन वो चला रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को चला रहा है, साथ मोहब्बत, रोमांस, और जो इंग्लैंड और फ्रांस में जाते हैं, कुछ इधर से जाते हैं कैरेक्टर, उधर से इधर आ रहे हैं. और फ्रेंच और रेवोल्यूशन, मैंने बताया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो टोटली इफेक्ट किसको कर रहा है, इंग्लैंड को कर रहा है. इंग्लैंड के देखें आपके जसूस इंग्लैंड के वहां फिर रहे हैं. देखा आपने, जो इंग्लैंड के जसूस हैं, हमने पढ़ा नावल के अंदर के, वो वहां पे फिर रहे हैं. क्यों फिर रहे हैं भाई? इंग्लैंड के और फ्रांस के आपस में इंटरेस्ट थे. अगर वहां के हालात खराब होते हैं तो इंग्लैंड के भी खराब हो रहे थे. इंग्लैंड के ऊपर उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स थे, वहां पे दोस्त थे, बिजनेस उनका शेयर था, बैंक तक शेयर थे, बहुत ज्यादा उनका कारोबार था एक दूसरे के साथ. तो बहुत सारे मामलात होते हैं, और वैसे भी वो एक दूसरे के रिलेटिव हैं, फ्रांस और इंग्लैंड वाले. अब आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसी से रिलेटेड, 2013 में आया हुआ है. क्वेश्चन है, डेथ एंड रेजरेक्शंस आर द मेजर कंसर्न इन डीकन्स नावल. डीकन के नावल में डेथ और रेजरेक्शन जो है, मौत और दोबारा उठना, नई जिंदगी पाना, अ टेल ऑफ द ट्रू सिटी, यानी ये क्या है, मेजर कंसर्न है इसके नावल के अंदर. कौन सा नावल है? टेल ऑफ द ट्रू सिटी. क्रिटिकली एनालाइज, हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है. हमारे सामने असाइनमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आज इसे डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करेंगे इसको. देखिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ. मैंने बता दिया कि 40,000 लोगों की डेथ बैकग्राउंड में चल रही है. ठीक है जी. बच्चे की डेथ हुई. बच्चा किसके नीचे आके मर गया? एक बग्गी और एक हॉर्स के नीचे आके बच्चा मर जाता है, और नवाब एवरमोंट जो है, मार्कस जालम शख्स ऊपर बैठा हुआ है, और वो क्या करता है कि अपनी जेब से सिक्का निकालता है और ऐसे फेंक देता है. ये नहीं कहता अपने ड्राइवर को कि तुमने एक बच्चे को, मासूम को मार दिया. वो ऊपर से क्या कहता है, जाने लोग अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं करते, ये लो, टेक दिस कॉइन, ये कॉइन लो. और वो डिफार्क जो होता है, अर्नेस्ट डिफार्क जो होता है, वो पकड़ता है और सिक्का पूरे जोर से नीचे मारता है. और वहां पे जो फार्मर जिसके बेटे की डेथ होती है, वहां पे शराब गिरती है. उसी सेंट एंटोइन जो प्लेस होती है, वहां पे क्या होता है, शराब गिरती है. वो शराब को ऐसे नीचे अपनी फिंगर लगाता है, और रेड वाइन होती है, उसको ब्लड, वो लिख देता है ऐसे पकड़ के, ब्लड लिखता है. वो ब्लड जो है वो सिंबल है किस चीज का? फ्रेंच रेवोल्यूशन का. एक ब्लडी सिंबल है कि यहाँ पे बहुत खूनख्वार किस्म का एक रेवोल्यूशन आएगा, और वो सारे फ्रांस को अपनी लपेट में ले लेगा. और वो ऐसे ब्लड लिख देता है. वही फार्मर उसके घर घुसता है और उसे स्टैब करता है और उसकी
उसको जान से मार देता है। ये है डेथ का थीम, आप डिस्कस करेंगे इसके अंदर। हम बताएंगे कि एक बच्चा जो उस बग्गी के नीचे आ जाता है तो एक कॉइन जो होता है वो नवाब बाहर फेंकता है, कहता है जाने बच्चों की क्यों बच्चे कोई हिफाजत क्यों नहीं करते, और उस पे उस फार्मर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके घर घुसता है और उसे स्टैब करता है, उसे खंजर मारता है और उसकी जान ले लेता है। फिर वो नवाब सारे इकट्ठे होते हैं, उसको पकड़ के उसकी लाश को कुएं के ऊपर लटका देते हैं और वो सारा दिन उससे खून रिसता रहता है और वही ब्लड जो है कहाँ गिरता है, उसके अंदर, ये रियल स्टोरी है, उस कुएं के अंदर गिरता है और वहां से लोग पानी पीने पे मजबूर होते हैं और उस खून से फिर इनकलाब आता है। लोग फिर पकड़ते हैं, एक रेवोल्यूशन आता है। सबसे पहले बस्टील जो किला होता है उसको तोड़ते हैं। वहां पे जितने नवाबों ने गरीब लोगों को, मकरूज लोगों को पकड़ पकड़ के वहां पे इकट्ठा किया हुआ था, उन सबको आजाद करवाते हैं और पकड़ पकड़ के एक एक नवाब को मारते हैं। और उसको लीडिंग कौन करे? डिफार्ज जो वाइन का कारोबार करते हैं, वो फैमिली उसको लीड कर रही है रेवोल्यूशनरीज को और उनको भार रही है। और कौन मैडम डिफार्ज कौन है? वही बच्ची है जिसको एवरमोर ने, जिसकी मदर की इज्जत लूटी थी, उसको रेप किया था और उसके ब्रदर को मारा था, उसके फादर को मारा था, उसके हस्बैंड को मारा था और अल्टीमेटली उस बच्ची की भी डेथ होती है जिसका रेप होता है और ये उसी की बेटी होती है डिफार्ज, जो मैडम डिफार्ज, और ये बेसिकली उसका बदला ले रही है। आप देखिएगा, ये तो डेथ का थीम हमने डिस्कस कर लिया। अब रेजरेक्शन का थीम कहां थी? रेजरेक्शन का थीम हम दो जगह पे देखते हैं। एक तो डॉक्टर मैनट कि नई जिंदगी पाता है, 18 साल के बाद हवालात से छूटा है, नई जिंदगी पाई है डॉक्टर मैनट ने। 18 साल के बाद नई जिंदगी, हम कह सकते हैं डॉक्टर मैनट ही हैज रेजरेक्टेड फ्रॉम डेथ, कि डेथ से दोबारा लाइफ मिली है उसे। फिर हम देखते हैं कि सिडनी कार्टन जब लूसी के प्यार में दीवाना हो जाता है तो शराब पीता है, ड्रंकर्ड है, रेपिस्ट है और एकदम जीरो कैरेक्टर है। लेकिन वो मॉरली इतना बुलंद हो जाता है कि वो मॉरली हमें लगता है कि जब वो अपनी जान देता है तो हमें लगता है कि वो स्पिरिचुअली बहुत आगे निकल गया है, उसकी भी रेजरेक्शन हुई है। हम ये डिस्कस करेंगे। देखिएगा ऊपर, एज दिस नावल इज अ हिस्टोरिकल नावल एंड डीकन इज अ सोशल रिफॉर्मर। जैसा कि ये नावल एक तारीखी नावल है और डीकन एक सोशल रिफॉर्मर है। सो अ टेल ऑफ द टू सिटी इज रिच इन मीनिंग। टेल ऑफ द टू सिटी मीनिंग में बड़ा रिच है एंड सिग्निफिकेंस बिकॉज, और इसकी बड़ी अहमियत है, बिकॉज इट डील विद सेवरल थीम्स विच हैव बीन स्किलफुली कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे थीम है जो कि बड़ी महारत के साथ उनको इकट्ठा किया गया है विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। सम ऑफ द थीम्स इन द नॉवेल्स आर ऑब्वियस, कुछ थीम जो है कहता है बिल्कुल आम है, while other can be delved by reading the between the lines। कुछ को हम क्या कहते हैं कि between the line, कि हम लाइन के दरमियान, उनको लाइन के अंदर हम कहता है उनको फाइंड कर सकते हैं, delve उसके अंदर डेवलप होते हैं। In a tale of the two city, कहता tale of the two city के अंदर, इस नावल के अंदर क्या है? The most obvious theme is the social injustice। सबसे जो आम थीम हमें नजर आ रहा है वो सोशल इनजस्टिस। लिख लें, सोशल इनजस्टिस की वजह से ही इनकलाब आता है। उस वक्त का जो किंग लुइस और जो क्वीन मैरी है वो भी जीरो कैरेक्टर हैं। डॉक्टर मैनट जब किंग लुइस और क्वीन को खत लिखता है कि मेरे सामने 3 लोगों को मार दिया गया, एक औरत का रेप हुआ और वो बुरी तरह तड़प तड़प के मार गई, एवरमोर को सजा मिलनी चाहिए। जब डॉक्टर मैनट खत लिखता है तो वो डॉक्टर मैनट के खिलाफ यूज होता है, उसको 18 साल की कैद होती है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त के क्वीन, किंग और क्वीन भी इनजस्टिस कर रहे थे। उन्होंने एवरमोर को सजा नहीं दी क्योंकि वो अरिस्टोक्रेट था, वो नवाब था, उसको सजा नहीं मिली। डॉक्टर मैनट को 18 साल की सजा मिली। इनजस्टिस जो है मेन इसका थीम है। द थीम इज रिलेटेड ऑफ कोर्स टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये थीम किससे ताल्लुक रखता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, विच वॉज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ दोज ओप्रेसिव। ये रिजल्ट था ओप्रेसिव कंडीशन का, जो किसी को दबाना, किसी के बुरे हालात का अंडर